फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाकू विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो कि मैथ्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मीन क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोनो और दूसरा क्या है, मेट्री। ट्रिगोनो मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्री मतलब क्या होता है, मीजर। ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल और मेट्री मतलब मीजर। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेनली ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मेजरमेंट उसका देखते हैं। जैसे कि उसमें एंगल सबके, ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो तीनों एंगल का जो मेजर होता है उस सब के बारे में हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक एस्केलन और एक इक्विलैटरल। अब देखते हैं ये सब होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल जो उसका होता है, ट्रायंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब कि ये ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और इस चैप्टर में मेनली यूज इसी का आता है, किसका आता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में ही पढ़ते हैं। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है। मान लो ए बी और ए सी बराबर, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तीसरा होता है एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब साइड इक्वल होता है, जैसे ये 5 तो ये भी 5 और ये भी 5। इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर, एस्केलन एक भी साइड बराबर नहीं, आइसोसेलेस दो साइड बराबर, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में मेनली पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और आइसोसेलेस भी थोड़ा मोड़ा यूज आइसोसेलेस का भी है, इस दोनों का यूज बहुत कम है। तो चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस। और जो रेस्ट दो साइड बच गया, जैसे ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तीन एंगल, जैसे कि तीन साइड है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक साइड होता है हाइपोटेनस, एक साइड होता है परपेंडिकुलर और एक साइड होता है बेस। तो चलो हाइपोटेनस को तो पहचानेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो अगर कोई एंगल दिया हुआ है तुमको थीटा, जैसे मान लो सी एंगल पे दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो अब इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट साइड कौन है, यही साइड है अपोजिट, ए बी साइड क्या है, इसका अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट बच गया वो क्या हो गया, बेस। समझ में आया, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। चलो अब इस पे क्या होता है, इसी पे सारा तुम्हारा सारा जो क्वेश्चन होगा इसी पे बनेगा। हाइपोटेनस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता रहना चाहिए, बेस पता रहना चाहिए, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा बन जाएगा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये सब जो हम लोग निकालते हैं, ये सब रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, ये बस निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। किससे निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल पता रहेगा तो ये सारा चीज हम लोग से निकल जाए। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस्ड है, पूरा एक्सरसाइज फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 8.1 सारा इसी पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। ऐसे ही कॉस थीटा का B बाई एच, टेन थीटा का P बाई बी, कॉसेक थीटा का जस्ट इसका उल्टा। देखो तीन पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन पता चल गया। अब कॉसेक होता है साइन का उल्टा, जैसे ये P बाई एच है, कॉसेक का क्या हो जाएगा? H बाई P। इसी तरह से सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का है B बाई एच, तो सेक का क्या हो जाएगा? H बाई बी। इसी तरह से टेन है P बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा B बाई पी। पता चल गया? यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसी पे पूरा एक्सरसाइज बनेगा। अगर ये याद है तो सारा चीज बन जाएगा, ये याद नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा, सारा चीज इसी पे बेस्ड है। तो अब हम लोग को बेसिक पता, यहाँ पे P रिफर करता है परपेंडिकुलर को, H रिफर करता है हाइपोटेन्यूज को और B रिफर करता है बेस को। अब पता कैसे चलेगा कोई भी ट्रायंगल में कौन सा है परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज, कौन सा बेस? तो पता करने का यही रूल है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज, मतलब ये ना हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर एंगल ये वाला दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर एंगल ये वाला दिया रहता तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाता, BC हो जाता। अगर ये वाला एंगल दिया रहता तो परपेंडिकुलर BC हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ये वाला दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया और रेस्ट बचा हुआ BC बेस हो गया। ठीक है, रेस्ट बचा हुआ BC क्या हो गया? बेस हो गया। बस यही था बेसिक। बेसिक इतना समझ में आ गया, बस चैप्टर तुम्हारा बन जाएगा। अब इसको रब कर देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज 8.1 का ही कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है। सारा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारा हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सब देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एनसीईआरटी बुक का, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा कितना दिया हुआ है? 13/12। तो तुमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सारा चीज कैसे फाइंड करेंगे? बस सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला तुमको बताए होंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बाय बी, H बाय बी। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H बाय बी। यहाँ से देखो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H बाय बी, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे 13 क्या हो गया? हाइपोटेनस, और बेस क्या हो गया? 12। एक फिगर ड्रॉ कर लो रफ में, एक फिगर ड्रॉ कर लिए, उसका एंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें से B एंगल हम 90 डिग्री मान लेते हैं। B एंगल 90 डिग्री मान लिए। अब इस ट्रायंगल में देखो सेक थीटा मेरा 13/12 है ना, मतलब कि 13 हो गया मेरा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो गया? 13। इसको 13, ये हाइपोटेनस है AC, इसको 13 दे दिए। ठीक है, उसके बाद बेस मेरा दिया हुआ है 12। बेस कितना दिया हुआ है? 12। मतलब कि हमको इस तरह एंगल यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। एंगल मान लो हम यहाँ रखें, एंगल थीटा हम यहाँ रखें। अब देखो बेस कहाँ होगा? बेस ये होगा कि ये होगा? बेस तो यही होगा, BC ही बेस होगा ना, क्योंकि थीटा के अपोजिट एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा ये है तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ BC क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है? BC ही है, तो BC यहाँ पे हो जाएगा 12। थीटा, इस थीटा के लिए एंगल C थीटा के लिए बेस 12 हो जाएगा। अगर एंगल A थीटा रहता तो बेस ये हो जाता। इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा 12, BC हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमको परपेंडिकुलर तो नहीं पता है, बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ, ये है 13 और ये है 12। तो कोई भी रेशियोज निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर निकालने का भी तो तुम लोग को ही पता होगा। अब यहाँ से H इज इक्वल टू 13 एंड B इज इक्वल टू 12 पता चल गया। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अंडर रूट कर दिए, H का स्क्वायर, H का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। H स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर ना। H यहाँ पे क्या दिया? हाइपोटेनस क्या दिया हुआ? 13 दिया हुआ ना, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस B स्क्वायर। B कितना दिया हुआ? 12। तो 12 का स्क्वायर 144। B मतलब बेस, बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। अब 160 माइनस 144 घटा दो, कितना आ जाएगा? 25। तो 25 आ जाएगा। रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5, मतलब कि परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना निकल गया? 5। परपेंडिकुलर कितना निकल गया? 5। परपेंडिकुलर 5 निकला।
मतलब हमको अब ए बी का वैल्यू भी पता चल गया। अब देखो ए सी का वैल्यू 13, बी सी का वैल्यू 12 और ए बी का वैल्यू 5। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है सारा कुछ, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, और कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इस एंगल के लिए? परपेंडिकुलर क्या है? यही है ना 5, और हाइपोटेनस कितना है? 13। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 5/13। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 5/13। इसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा यहाँ इसके सी में थीटा है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। यहाँ से बेस क्या है? बेस क्या है? 12। परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या है? 12। बी बाई एच क्या हो जाएगा? 12/13। अब टेन थीटा बराबर पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। अब कॉसेक थीटा देख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर एच अपॉन पी। एच अपॉन पी जस्ट इसका उल्टा। ये 5/13 है, तो इसी भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 13/5। इसमें देखने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 13/5। इसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इसका अपोजिट 13/12। देखो दिया हुआ है ना, इसको नहीं निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा, मतलब 5/12 मतलब 12/5 बन गया। देखो इतना इजी है। इसको याद करने का एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, लेकिन उससे सिंपल यही है, P/H B/H, एच P/B, H/P, H/B और B/P। कितना सिंपल है। और ये बन गया, तुमको सारा कुछ बन जाएगा। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितना है? क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो 5 में 5 मिल जाएगा। बस इतना। इसमें क्या की परपेंडिकुलर सॉल्व कर लिए, परपेंडिकुलर निकल गया तो तीनों हमारा साइड का वैल्यू निकल गया, तीनों हमारा साइड का वैल्यू निकल गया, इसको पुट कर दो, बन जाएगा। कितना सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलो 6 बना लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then so that angle A is equals to angle B। देखो एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल तो पता ही होगा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, और cos A बराबर cos B दिया हुआ। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, cos A बराबर cos B, और एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल होगा। तो तुमको शो करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा, एंगल A बराबर एंगल B होगा। ये तुमको प्रूफ करना है। दिया हुआ है cos A बराबर cos B, और एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, A B और C। अब देखो C 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल होगा ना। ये 90 डिग्री C हो गया, तो A और B एक्यूट एंगल हो गया, मतलब A B हमारा एक्यूट एंगल का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा चीज दिया हुआ है cos A बराबर cos B होता है, cos A बराबर cos B होता है। cos A का फॉर्मूला क्या बताए थे? cos A का फॉर्मूला क्या बताए थे? B/H, B/H। इसी तरह से यहाँ भी cos B का फॉर्मूला B/H। अब देखो cos A B/H होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे A के लिए थीटा कहाँ पे है? A पे है। cos A मतलब थीटा कहाँ पे है? A पे है। A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और बेस क्या हो जाएगा? AC। बेस क्या हो जाएगा? AC। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC। बेस AC होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं AC अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही है AB, हाइपोटेनस यही होगा ना, AC अपॉन AB बराबर क्या है बीच में, इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या है? बेस अपॉन इसका cos B। अब एंगल चेंज हो गया, अब एंगल कहाँ पे दे दिया? इस पे दे दिया। अब एंगल किस पे दे दिया? यहाँ पे दे दिया। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस क्या हो जाएगा? BC। तो इसका हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AB, तो BC अपॉन AB। अब देखो AB AB कैंसिल, AC बराबर
बी सी, ए सी बराबर बी सी मिल गया। लेकिन हमको तो प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ये तो प्रूफ नहीं करना है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम में पढ़े होंगे, हमको क्या मिल गया यहाँ पे ए सी बराबर बी सी। तो 9th क्लास में एक थ्योरम में पढ़े होंगे कि जब दो साइड बराबर रहता है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो देखो इस साइड का अपोजिट एंगल मतलब एंगल बी और इस साइड का अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए। तो यहीं से एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड हो गया। एंगल ए बराबर एंगल बी यहीं से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एंगल ए देखो, एंगल ए और एंगल बी प्रूव्ड हो गया। ये वाला साइड दिया हुआ है, ए सी बी सी दिया हुआ है, उसका सामने सामने वाला एंगल भी बड़ा इक्वल हो गया यहाँ से। ठीक है, और देखो इसमें से भी एक और सवाल तुम लोग को थोड़ा सा हार्ड लगा होगा। एक और सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। देखो क्या दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, और पी क्यू तुमको दिया हुआ है कितना 5। तो तुमको निकालना है साइन पी और क्या निकालना है कॉस पी और निकालना है टेन पी। साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। दिया क्या क्या हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू बराबर 5। देखो कैसे बनाएंगे, सेम चीज पहले क्या करो, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखो पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना, देखो एक पी क्यू आर वाला ट्रायंगल, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो क्यू तो जनरली पता ही है क्यू 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्यू 90 डिग्री हो गया। अब देखो इधर पी आर प्लस क्यू आर 25 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे क्यू आर, इसको हम पी आर बराबर यानी तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। इसको क्यू आर बराबर 25 और प्लस में है तो माइनस माइनस पी आर लिख सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ क्या पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5। यहाँ से देखो आप क्यू आर में निकल गया कितना 25 माइनस पी आर, कितना निकल गया 25 माइनस पी आर। और ये पी क्यू क्या निकल गया यहाँ पे मेरा 5, पी क्यू क्या निकल गया 5। अब यहाँ से देखो ये वाला पी आर बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पी आर क्या है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो पी क्यू क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 माइनस पी आर, तो प्लस 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर होगा। अब देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मतलब 625, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब माइनस 50 पी आर हो गया, माइनस 50 पी आर। यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया इतना। अब देखो हमारा पी आर क्या निकल गया, पी आर बराबर अंडर रूट 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर और माइनस 50 पी आर। इतना निकल गया। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या निकल गया पी आर, हमारा ये पी आर निकल गया। हमको निकालना क्या है साइन से निकालना है। तो पी आर जब इतना निकल गया दोनों साइड को क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर जब भी करते हैं तो रूट हट जाता है। ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस 625 क्या हो जाएगा 650, 650 प्लस पी आर स्क्वायर और माइनस 50 पी आर। अब देखो पी आर स्क्वायर कैंसिल, 650 बराबर 50 पी आर, तो पी आर बराबर 650 अपॉन 50
0 0 कैंसिल 13। पी आर कितना निकल गया, पी आर इज इक्वल टू 13। अब हमारा पी आर निकल गया तो क्यू आर नहीं निकल सकता है। क्यू आर कितना होगा, क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। अब देखो पी आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है और पी क्यू दिया हुआ है, कितना 5। पी आर क्यू आर पी क्यू तीनों दिया हुआ है। अब यहाँ से साइन कॉस और टेन क्यू नहीं निकल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे साइन पी कॉस पी टेन पी क्यों नहीं निकल सकता है। एक ये है ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ से साइन पी कॉस पी और टेन पी क्यों नहीं निकल सकता है। साइन पी क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो पी आर तुमको दे दिया है 13, पी क्यू तुमको दे दिया हुआ है 5 और क्यू आर तुमको दे दिया हुआ है 12। तो साइन पी क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पी बाई एच। तो साइन पी बराबर ये है ना थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। उसके बाद क्या है कॉस पी बराबर 5 अपॉन 13 और टेन पी बराबर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5 सॉरी पी बाई बी। अब देखो साइन पी निकल गया पी बाई एच, उसके बाद कॉस पी बी बाई एच, उसके बाद टेन पी बाई बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे ये तीनों सबसे हार्ड क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, ये तीनों सबसे हार्ड क्वेश्चन था। इससे हार्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है। ये सारा बन जाएगा, पहले एनसीईआरटी बना लो, एनसीईआरटी पूरा बन गया, उसके बाद आरएस सवाल ट्राई करो, आरएस सवाल बन जाए तब दूसरा बुक ट्राई करो, रेफरेंस बुक फर्स्ट, लेकिन प्रायोरिटी दो किसको, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लो तभी दूसरे बुक के प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो इसको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करना कमेंट में मैसेज कर देना, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके वहाँ पे बतला देंगे। और इसको रिपीटली सॉल्व करते रहना, इसको ट्राई करते रहना। तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और शेयर कर देना। जितना तक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो शेयर कर देना, जहाँ तक हो सके उसको भी मदद मिल जाएगा, बहुत मेहनत लगता है। एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।